क्या हो गया, क्या करिए आप? खाला बड़ी बेगैरत हो गई तुमने क्या मिलाया तुमने? हुज़ैफा, मैंने कुछ नहीं मिलाया, आई स्वेयर। झूठ बोल रही है ये। झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। हुज़ैफा, नहीं रुके। ये सोच के मुझे शर्म आ रही है कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता है। भाई, हो सकता है भाभी को गलत फहमी हुई हो, शक हो उन्हें। तानी ने खुद अपनी आंखों से देखा है नजमा, खुद देखा है तानी ने अपनी आंखों से। हो सकता है वो दूध में चीनी मिला रही हो और उसे शक हुआ हो। पप्पू आप क्या बात कर रही हैं? वो ग्लास अब तक मैंने फेंका नहीं है। अगर मैंने लेबोरेटरी में दे दिया, आप अच्छी तरह जानती हैं क्या होगा। सुनैना जेल में होगी, कत्ल के मुकदमे पर। लेकिन हुज़ैफा, नजमा बकवास बंद करो। अगर शानजे को या उसके बच्चे को कुछ हो गया ना तो देख लूंगा तुम्हारी चहेती को भी। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। जाओ। और मैं शानजे को लेकर आ रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? मामा उसका चेकअप करवाना है। पता नहीं कब से ये हरकतें हो रही होंगी। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो तुम। बस बेटा, बस कर दो रोना, चुप हो जाओ। मत हाथ लगाए मुझे, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल ठीक है, ब्लड रिपोर्ट आ जाए तो पता चल जाएगा। आप लोग शुक्र करें कि उन्होंने पूरा ग्लास नहीं पिया, वरना तो कुछ भी हो सकता था। बच्चा तो खत्म होता ही, साथ में पेशेंट की जान को भी खतरा होता। मैंने बाकी टेस्ट करवा लिए हैं, आपको कल शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। वैसे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाद में तो कुछ नहीं होगा ना, मतलब वैसे तो वो कह रही थी उसने बिल्कुल एक घूंट जैसे पिया है और उससे ज्यादा नहीं। नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, बचत हो गई। अगर खुदा न खास्ता कोई सीरियस बात होगी तो पुलिस तक जरूर पहुंचेगी। मैं तो आप लोगों को काफी अरसे से जानती हूँ, इसीलिए मैंने असल बात छुपा कर टेस्ट करवा लिए, वरना इस हॉस्पिटल में इस किस्म के केस बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए नहीं लिए जाते। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। वैसे खुदा ना खास्ता अगर इस चीज़ का असर हुआ तो कितने दिनों बाद हमें पता चलेगा, और अगर मैं चाहूँ कि अपनी वाइफ को इधर ही एडमिट करा दूँ तो बेहतर होगा। आपकी वाइफ को अब भी कुछ नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। हाँ, मगर आपको घर में एहतियात रखना होगी कि आइंदा इस किस्म का कोई भी इंसिडेंट दोबारा ना हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद तो अब तो 9 महीने तक मैं उसे किसी और के हाथ से कुछ खाने ही नहीं दूंगी। वैसे शाहना आपा, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि सुहाना ने जेलसी में इतना बड़ा कदम उठाया। थैंक यू सो मच। मामा शानजे को लेकर आता हूँ। मैं चलूं तुम्हारे साथ? यहाँ बैठे, मैं उसके टेस्ट हो गए होंगे कंप्लीट को लेकर। अच्छा। मुसीबत कर दी मेरी जिंदगी, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे। तू अपनी हरकतें छोड़ क्यों नहीं देती मनूस? आजाद कर दी अपनी जिंदगी भी, मेरी जिंदगी भी आजाद कर दी मनूस वाली। अरे आप शहर क्यों नहीं दे देती? एक ही दफा मर जाऊं तो अच्छा है, रोज रोज मरने से तो बेहतर है। अपने भाई को क्या वो दिखाऊंगी मैं मनूस? अरे जान लेंगी क्या बेचारी की? वहाँ भाई ने बुरा भला कहा, घर से निकाल दिया, यहाँ आप पीछे पड़ गई हैं। तुम तो दफा हो जाओ मेरे सामने से तो अच्छा है। ये तुम्हारा ही किया धरा। पहले उसकी हरकतें ऐसी काबिल नहीं थी और तुम उसमें और से हवा देती हो। तब हो जाओ यहाँ से सामने से। मैंने क्या किया है? वहाँ भी सब मुझे ही कोस रहे थे, मैं तो बचा कर लेकर आई हूँ इसे। हुज़ैफा तो इसका कत्ल ही कर देता, और भाई, उनकी तो आंखों में खून उतरा हुआ था। अच्छा होता मरी जाती, मेरी जान तो छुटती, एक ही दफा तब निकल जाता है इसका। आपा, इस वक्त आप गुस्से में हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। सुनैना के साथ कितना बुरा हो रहा था, कितनी नाइंसाफी हो रही थी। अब मैं इस तरह से रोते हुए तो नहीं देख सकती थी ना हर वक्त। अब जिंदगी भर रोते देखना अच्छा लगेगा तुम्हें?
अरे तुम कैसी खाला हो, ये कैसी हमदर्दी की है नजमा तुमने इससे, जिसने इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। पहले बच्चे से हाथ धो बेटी, फिर 5 हो गई, अब देखना तलाक लेके घर बैठेगी तो अच्छा लगेगा। तुम देखना उसे पैसे तलाक देकर ही रहेगा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं हो? आपा का फोन आया था, तुम हॉस्पिटल में थी, सोचा तुम्हें देख कर आती हूँ। बस वो कमर में दर्द हो गया था, शानी खाला ने कहा डॉक्टर के पास चली जाना, इसलिए चली गई थी मैं। चलो अच्छा किया ना तुम आ गई, कम से कम तुम्हारी तसल्ली तो हो जाएगी ना। दर्द क्यों हो गया? कोई बोझ तो नहीं उठा लिया था तुमने? मैंने कौन सा बोझ उठाना है, सारा दिन तो आराम करती रहती हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। खाक आराम करती है ये, कुछ ना कुछ करती रहती है सारा दिन मेरे मना करने के बावजूद। हल्के फुल्के काम तो आपा करने भी चाहिए, हाँ, लेकिन भारी बोझ को ही ना उठाना। मैं चाय बनवाती हूँ। नहीं आपा, बस मैं चलती हूँ। नहीं, बैठो आराम से। कुछ देर तो बैठ जाए ना। ना ख्याल रखा करो बेटा। अगर मेरा उनसे खून का रिश्ता ना होता तो मैं जिंदगी भर उनकी शक्ल ना देखता। पापा, अब भी आप खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं? अब भी आपके दिल में उनके लिए कोई जगह बाकी है? मैं आपको लिख कर देता हूं, इस काम में सुहेना अकेली नहीं थी, सब शामिल थे। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम बताओ कि मैं क्या करूं? अगर तुम कहती हो तो मैं फिर अपनी बहनों को नहीं मिलता। नहीं बाबा, मैं आपको ये नहीं कह रहा, वो आपकी बहन है, आपको अगर उनसे मिलना है तो जरूर मिले, लेकिन आज के बाद उनमें से कोई इस घर में कदम नहीं रखेगा, और मैं सुहेना को तलाक दे दूंगा। किसी पे इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए शान से, और वो भी सुहेना पर। तुमने उस पर इतना भरोसा कैसे कर लिया बताओ? सैफ आप रहने देना, जो होना था वो हो चुका है, अल्लाह ने बचा लिया ना। तुम्हें क्या पता वो कब से ऐसी हरकतें कर रही होगी? आपा, मुझे माफ कर दें आपा, मुझे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, लेकिन आपा मेरी नीयत खराब नहीं थी। मैंने तो जो कुछ किया सुहेना की भलाई के लिए किया था। ये कैसी भलाई थी नजमा कि तुम अंजाम से बेखबर हो गई कि जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा इसका अंजाम? अगर शानजे या बच्चे को कुछ हो जाता तो हुज़ैफा छोड़ता, और भाई और भाभी बगैर कुछ सोचे समझे उसको जेल में डलवा देते। मैं तो सबको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बस माफ कर दे, पापा सुहेना को संभाले। वो सारी रात बाहर छत पे बैठी रही है, मैंने हाथ पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश भी की थी, फिर उसने मेरा हाथ झटक दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई। आपा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। उसे जो करना है वो कर ले, जो कुछ वो कर चुकी इससे ज्यादा क्या करेगी। एक काम करो नजमा,
उसे कहो अब मुझे जहर दे, मुझे मार दे। वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। मुझे तो उसकी खामोशी से खौफ आ रहा है। बहुत कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पापा, आप सिर्फ एक दफा उसको देख लें। सबकी जिम्मेदार तुम हो नजमा, तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी। चल जाओ तुम मेरी नजरों के साथ, मुझे ना तुम्हें देखना है ना उसे। चल जाओ यहाँ से। तुम किस मट्टी की बनी हो शांति? इतना सब कुछ होने के बावजूद कह रही हो कि मैं सुनैना को तलाक ना दूं और उसे माफ कर दूं। सजा देने से बेहतर है माफ कर दे। भले उससे कोई ताल्लुक ना रखे, तलाक ना दे उसे। ये जानते हुए भी कि उसने कितनी गिरी हुई हरकत की है। हाँ, क्योंकि वो एक नफ्सियाती मरीज हो चुकी है और उसका इलाज ये नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। और जनाब कह रहे थे ना कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो सबको जान से मार डालेंगे। मैं आज भी यही कह रहा हूँ शान से। क्यों? ये कोई पूछने वाली बात? मेरा हूं, मेरी औलाद, मेरी मोहब्बत। मैं एक बार नुकसान बर्दाश्त कर चुका हूं शान से, बार बार नहीं कर सकता। ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज तो नहीं है। सैफा, एक माँ भी ऐसे सोचती है। एक तो उसका बच्चा उससे छिन गया है, बच्चे की महरूमी ने उसे पागल कर दिया, और एक तो उसके मां ना बनने का खौफनाक एहसास उसे मार डाल रहा है। कहना क्या चाहती हो तुम? सिर्फ इतना कि मेरी बात मान ले, उसे तलाक ना दे, उससे कोई ताल्लुक ना रखे, मगर तलाक ना दे उसे। यूं समझे कि हमारे होने वाले बच्चे का सदका है। जिस तरह हर बड़े दिन की खुशी में कैदी आजाद किए जाते हैं, उसी तरह सुनैना को माफ कर दे। प्लीज उसे। मरती है तो मरे भूखी, मुझे बिल्कुल नहीं परवाह इसकी। सुहाना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है, तो फिर खाने से क्यों नाराजगी? अच्छा चलो मेरे साथ खाओ, वरना मैं भूखा सो जाऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मान गई। ऐसे मत कहो बेटा, तुमसे तो मेरे 3 रिश्ते हैं। भांजी भी हो, बहू भी हो, और सबसे बढ़कर तो तुम मेरी बेटी हो। चुप हो जाओ, शाबाश। शांजे, शांजे, सुनैना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आती हूँ, वो करती हूँ।
सुहेना ठहरो, एक्सपायरी डेट तो चेक करो। आजकल इनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, खा लो। इतना डर क्यों रही हो? अगर एक्सपायर्ड होती, मैंने आजकल ऐसे किस्से बहुत सुने, तुम्हें या बेबी को कुछ हो जाता तो। तुम्हें कुछ चाहिए? थैंक यू शांति। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करो बेटा। तो शुक्र करो अल्लाह का कि उसने तुम्हारी गोद हरी करके तुम्हारा घर टूटने से बचा लिया। अल्लाह को नाराज नहीं करते बेटा, अल्लाह से डरते रहना चाहिए बेटा। उसे नाराज नहीं करना चाहिए, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। सुहाना बेटे, खाने से क्या लड़ाई? कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया और रिश्तों अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, उसे क्यों ठुकरा रही हो? या तुम्हें नेमतों को ठुकराने की आदत सी हो गई? बुरी बात, सारी दुनिया को तो नाराज कर चुकी हो, अब अल्लाह की नाराजगी मोल लेना चाह रही हो। अल्लाह तो मुझसे पहले से ही नाराज है मामा। मैं बिल्कुल अकेली हो गई, अब कोई नहीं है मेरे साथ। भी मुझसे नाराज है ना? मैंने आपका भी दिल दुखाया ना? मामा आप एक काम करें, आप भी मेरे मरने की दुआएं मांगे। बहुत बुरी, खुदा ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। माँ वो हस्ती होती है जो अपनी औलाद के बड़े से बड़े गुनाह को माफ करके उसे दरगुजर करने के लिए हजार बहाने सोच लेती है। मेरे से भी शायद ये गलती हो गई। अगर मैं ये गलती ना करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सब मेरा कसूर है। आप तो मुझे समझाती थी, मैंने ही आपको कोई बात मानी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही थी। मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी, बहुत ज्यादा खुदगर्ज। अल्लाह ने मुझे इसीलिए सजा दी। नहीं बेटे, ये इंसानी फितरत है। जब तक वो खुद कोई तजर्बा नहीं कर लेता वो किसी की नहीं सुनता। सब मेरा कसूर है। अब मुझे भी तलाक हो जाएगी ना, जैसे नजमा खाला को हो गई। मैं भी अकेली रह जाऊंगी। नहीं मम्मा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस तरह नहीं जी सकती। नहीं सुन, ऐसी बातें नहीं करते। मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ। नजमा ने भी अपना कठिन वक्त गुजार लिया, लेकिन एक बात कहूं, मैं नजमा से भी बहुत नाराज हूं। तुम्हारे हालात में वो बराबर की शरीक है। अगर वो खुद भी अपनी जिंदगी ठीक गुजारती और तुम्हें भी सही मशवरा देती तो आज तुम दोनों ठीक होते। कुछ गलतियां इंसान से जिंदगी में ऐसी हो जाती कि उसे अपनी जिंदगी में निभाना मुश्किल हो जाता। नहीं मेरी बेटी, नहीं,
रोना नहीं है मेरी अच्छी बच्ची, बिल्कुल आंसू नहीं गिराना, बस शाबाश, चुप, खाना ठंडा हो मैं गरम करके लाती, खा लेना है। मामा मुझसे नहीं खाया जाएगा, ठीक है, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया और भूखी रह लूं। मामा प्लीज आप रोए तो ना। अच्छा आप एक काम करें, आप ये बैठे, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, पर प्लीज अब आप रोइए करने। मैं नहीं रहूंगी। सुहाना ने खुदकुशी कर ली, वो मर गई भाभी। भाईजान अब बोलो भी, क्यों बुलाया तुमने? तला, आई एम फ्यूमिंग राइट नाउ। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। इस बार किस पे गुस्सा है? शानज़े पर। शानज़े भाभी पर? सब खैरियत तो है? अब उन्होंने क्या किया? पता नहीं वो लड़की किस मट्टी की बनी हुई है तला। मुझे कह रही है कि मैं सुहैना को तलाक ना दूं, यहां तक कि मेरे हाथ से तलाक के कागजात तक छीन लिए। कहती है कि मैं सुहैना से कोई ताल्लुक ना रखूं, उससे बात तक ना करूं, क्योंकि जो कुछ सुहैना कर रही है वो सब कुछ अनकॉन्शियसली कर रही है। अब तुम ही बताओ मुझे, क्या वो सब कुछ ठीक कह रही है? मुज़फ़्फ़र एक बात बोलूं, शानज़े भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। गॉड सेक तला, अब तुम भी वही बातें ना बोलने लग जाओ। मुज़फ़्फ़र पता क्या है, तू अभी ना गुस्से में है, इसलिए तुम्हें मेरी कोई भी बात समझ नहीं आएगी। पहले अपने गुस्से को ठंडा करो और फिर गौर से सोचना कि मैंने तुम्हें क्या कहा है, वरना मेरी सारी बातें ना बेकार हैं। ठीक है, बोलो। पर एक और बात सुनो, मुज़फ़्फ़र, बुराई को कभी भी बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। अपने आप को चेंज करो, छोड़ दो सारी दुनिया को, अपने बच्चे पर ध्यान दो। अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे, ट्रस्ट मी। तू मुझे दोस्त मानता है ना? ट्रस्ट मी, सब अच्छा होगा। भाई तुम जानो और शानज़े जाने, मैं इसमें दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करूँगा। ये मुज़फ़्फ़ा का ज़ाती मामला है, वो तलाक दे ना दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बात तो आपकी ठीक है, मगर मुज़फ़्फ़ा बेटा, शानज़े की बात मेरे दिल को भी लगी है। मैं खुद भी 2-3 दिन से यही सोच रही हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि सुहैना ने बहुत गलत हरकत की है, मगर मामा गलत नहीं, बहुत खतरनाक हरकत थी। उसे इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप फिर से सजा और जजा की बातें करने लग गए। वैसे तुम इसे अगर रिश्तेदारी या तरफदारी ना समझे ना, तो शानज़े का मशवरा बिल्कुल ठीक है। और क्या बेटा, तुम खुद सोचो, तलाक दे दोगे तो कौन सी उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। आजकल तो लोग औलाद होने में थोड़ी सी ताखीर हो तो उस पर तलाक दे देते हैं। ये तो फिर सोचो क्या होगा सुहैना का, और फिर सफिया का भी सोचो, कितना दुख होगा उसे। ठीक है मामा, लेकिन कल को मुझे कोई ना कहे कि मैंने तलाक ना देके उसके साथ ज्यादती की है। अगर वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी। नहीं हो सकती ना उसकी दूसरी शादी बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर ऐसा है भी, तलाक देना कौन सा मुश्किल काम है। मगर आप मत देना, खुद मांगे तो दे देना प्लीज उज़ैफ़। ठीक है, आप लोगों की मर्जी।
मगर आगे मुझे कोई मशवरा ना दिया जाए, वरना मैं पूछे बगैर ही तलाक दे दूंगा। अच्छा, वो जहरा का फोन आया था, वो कह रही थी कि उदास हो गई हैं, शानज़े को 2-4 दिन के लिए भेज दो। तो आप खुद छोड़ोगे या मैं ड्राइवर के साथ भेज दूं उसे? ऑफ कोर्स अम्मी, मैं खुद छोड़ कर आऊंगा। थैंक यू ज़ैफ़ा। जाओ बेटा, जाओ तैयारी करो तुम जाने की, ठीक है? जी ओके। बेटा मुझे शर्मिंदा मत करो, माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, मगर सोचो कि ये बात इतनी छोटी भी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता शानी आपा वक्त पे ना आती तो क्या हो जाता, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? ये मशवरा तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम लोगों का? किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तो बहुत ज़र्फ वाली है। हसद में अंधी तो मैं हो गई थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा। मैं ये नहीं कह रही कि सुहैना का कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूरवार असल में मैं ही हूँ। मैंने ही उसे उकसाया था, और अगर मेरी वजह से उसे तलाक हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी आपा। ऐसी बातें मत करो, बस जो होना था सो हो गया। कुछ ही दिनों में सुहैना इतनी बदल गई है। सफिया आपा की भी हालत ठीक नहीं है, दोनों से छुप कर आई हूं मैं। कई दिन से सो नहीं पाई। शानज़े की भी मुजरिम हूं और सुहैना की भी। बस अपना एतराफ़े जुर्म करने चली आई। बेटा ये तलाक नहीं होनी चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। हुज़ैफ़ा बेशक उसकी शक्ल ना देखे, लेकिन उसे तलाक ना दे। अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। वो तो पागल ही हो जाएगी बेचारी। बस किसी तरह ये तलाक ना होने दो। वो आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ऐसे मत कहें। हुज़ैफ़ा तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी बात मानता है। तुम उसे समझाओगे वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। मैं ज़ैफ़ा से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। वो उसे तलाक नहीं देगा, परेशान मत हो। तुम मुझसे बात करोगी ना? मैं उनसे बात कर चुकी हूँ। अंकल आंटी भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ज़ैफ़ा मान जाए बस। तुम कहोगी तो वो मानेगा, मुझे पता है वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। उनसे बात करूंगी, परेशान मत हो। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं चलती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, चाय पी के जाना। नहीं, देर हो रही है और आपा भी परेशान हो रही होंगी, बताकर नहीं आई थी ना। खुदा हाफिज़। तुमने हुज़ैफ़ा को तलाक देने से मना किया? हाँ, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। सुहैना ने मेरे साथ जो कुछ किया उसका नफ्सियाती मसला था, मगर हुज़ैफ़ा का रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा प्रेग्नेंट हो जाना, उसका कभी मां ना बनना, सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। मुझे अब भी नजमा की बातों पर यकीन नहीं है। मोहतात रहना सीखो, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। मैं हुज़ैफ़ा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसे कभी घर नहीं आने देंगे। हुज़ैफ़ा की कॉल। हेलो। अच्छा, ये कब की बात है? आज दोपहर की। मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ कर ना ले। हाँ हाँ, चलो ठीक है, तुम किसी से जिक्र मत करना। जी ठीक है, नहीं बताऊंगी। ओके, खुदा हाफिज़। ओके बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज़। किससे बात कर रही थी? शानज़े का फोन था,
परेशान हो रही है कि सुहैना जरा नफसियाती सी है, कहीं कुछ करना रही। आपको याद है ना, पहले भी हुजैफा के ऑफिस पहुंच गई थी। और कर भी कह सकते हैं। तुम खाना लगाओ। और हुजैफा आ गया? नहीं, हुजैफा तो वहीं जा रहा था ना, शानजे के वहीं खाएगा खाना। मैं लगवाती हूँ। मैं चेंज कर रहा हूँ। सुहैना ठहरो, एक्सपायरी डेट तो चेक करो। आजकल इनका कोई भरोसा नहीं है। हेलो, हाँ, क्या किया है सुहैना ने? हॉस्पिटल लेकर जाओ ना उसे फौरन। हाँ, फौरन लेकर जाओ अभी। हाँ। किससे बात कर रही हो? नजमा को कह रही थी कि सुहैना को हॉस्पिटल लेकर जाए फौरन, उसने खुदकुशी की कोशिश की है। अरे सुहैना यहाँ कहाँ से आ गई? वो तो अपने घर में है। नहीं नहीं, मेरे सामने मैंने देखा है खुद उसे गोलियां फांकते हुए। मेरा ख्याल है तुमने ख्वाब देखा है। चलो सो जाओ। नहीं, मेरी फोन पे। तुमने फोन किया तो आगे से किसी ने उठाया? शायद उठाया तो था। शायद उठाया था। वाह, सो जाओ। सुहैना, नजमा ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? मेरी बच्ची को कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं पापा। सुहैना, सुहैना बेटा दरवाजा खोलो, मेरा बच्चा। नजमा जोर से आवाज दे मेरी बच्ची। सुहैना खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अपनी बच्ची को कुछ नहीं कहूंगी। अब उसको सुहैना, अब दरवाजा तोड़ देते, मैं पड़ोसी किसी को बुलाऊं? हाँ तोड़वा देते। देखो सुहैना बेटा। क्या हो गया मामा? मेरा तो दिल ही डर के रह गया। मेरा बच्चा हुआ क्या है लेकिन? मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? मेरा तो दिल ऐसे ही डर रहा था। सो रही थी। अच्छा, तुमने कुछ खाया है? मामा मैं सो रही थी, मुझे कुछ नहीं खाना। ठंडा पानी के लो तेरे लिए। नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, थोड़ा होशियार सोते ना बेटे, घर में खटखटाऊं तो देखो। ठीक थी पर हमें ठीक थी। अच्छा शाहाना, तुम भी हद करती हो। मैं तो घबरा ही गया था। सच कह रही हूँ इकबाल, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, हकीकत थी वो, सीरियसली। और कहते हैं ना कि जब
इतना रियल ख्वाब हो तो जरूर उसमें कोई ना कोई सच्चाई होती है। अरे फजूल होते हैं ऐसे लोग जो ऐसा कहते हैं, और ये वहम है तुम्हारा। और सुहाना उन लोगों में से नहीं है जो खुदकुशी करे, वो तो दूसरों को मरने पर मजबूर करती है। मैंने क्यों देखा ऐसा? इसलिए कि तुम्हारे लाशौर में खौफ बनकर बैठ गई है। तुम चाहती हो कि वो यहाँ ना आए, इसलिए तुमने ऐसा ख्वाब देखा और वहाँ फ़ोन कर दिया। हाँ, तो मैं ये थोड़ी ही चाहती हूँ कि वो दुनिया से ही चली जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी ना किसी बहाने फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम कर लूँ। देखो, मेरी बात हो गई है नजमा से। अगर तुमने ज़्यादा हमदर्दी दिखाई ना तो वो सर चढ़ जाएगी और यहाँ आकर बैठ जाएगी। तो हो सकता है वो फिर से वापस आ जाए। तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये भी नहीं चाहती कि उसे तलाक हो, ये भी फिक्र है कि वो कुछ कर ना ले। अगर रात को तुम्हारा फ़ोन सुन लिया होगा ना तो हो सकता है इस बहाने यहाँ ना पहुँच जाए। सच्ची बात है इकबाल, अगर वो तमीज़ से आराम से यहाँ रहते ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी उनसे। लेकिन जो कुछ नजमा ने यहाँ रहकर और सफिया ने वहाँ अपने घर में बैठे बैठे किया है मेरे साथ, और अब तो हद ही हो गई थी। अरे खुदा खुदा करके तो घर में सुकून हुआ है। इतने अरसे के बाद शानजे और हुज़ैफा की हंसी सुनाई देती है और तुमने फिर मुसीबत को दावत दे डाली। देखो, अगर वो लोग यहाँ आ गए ना तो फिर मुझसे शिकायत मत करना कि बहनों को बुला लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। उल्टे सीधे ख्वाब देखना छोड़ दो। ये बताओ कि हुज़ैफा ऑफिस गया कि नहीं? गया। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, ले आओ। तुम्हें अच्छी तरह याद है भाभी का ही फोन था? भाभी थी और बहुत घबराई हुई लग रही थी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं सुहाना ने खुदकुशी की धमकी दे दी और कह दिया कि उसने जहर खा लिया? लगता तो नहीं सुहाना वैसी कोई हरकत कर सकती है। वो बहुत बदल गई है आपा, बहुत सीरियस हो गई है। नौकरी के लिए चक्कर लगा रही। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए नौकरी करे, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर घर बैठी रही इस तरह वो तो पागल हो जाएगी। उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो इंसान ने खुद किया हुआ होता है उससे ज्यादा डर लगता है। अच्छा है, उसका वक्त भी गुजर जाए। नौकरी भी तो मजबूरी में कर रही है ना। भाई से तो कोई उम्मीद है नहीं, पलट कर नहीं पूछा उन्होंने हमें। और हुज़ैफा तलाक नहीं दी तो बीवी होने के नाते खर्चा पानी देना उसका फर्ज है ना। मगर वो बात की बात है, हमें क्या पता कि सुहाना आप क्या करे। और तुम सुहाना से कोई बात ना करना, वो इस मौजू पे अब बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। और सुनो, ये भी ना बताना कि रात को क्या हुआ था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कह देंगे ख्वाब देखा था, उसमें डर गए थे। चलो कह दूंगी आपा ने ख्वाब देखा था, लेकिन भाभी ने फोन क्यों किया था ये समझ में नहीं आ रहा। आपा फोन करके पूछूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। भाई हो सकता है उन्होंने ख्वाब ही देखा हो। मुझे तो ये डर है सुहाना ने कुछ कह ना दिया हो, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अब इस मौजू पे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना कम दूध? मुझे ऐसी कॉफी अच्छी लगती है। हमारे बच्चे के कॉम्प्लेक्शन का क्या होगा? उसे कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारे जैसा गोरा बच्चा चाहिए। बच्चे जैसे भी हों अच्छे लगते हैं। इस शान से जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ ना, मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। वो मेरा बच्चा हो, मुझे बाबा कहेगा। डैडी नहीं? नहीं, मुझे बाबा खिलवाना अच्छा लगता है। वो मेरे साथ जिम जाएगा, टेनिस खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, हर वक्त मेरे साथ रहेगा वो। इसका मतलब है आप डिसाइड कर चुके हैं, आपको बेटा चाहिए। क्या हो गया शांति? बेटा हो या बेटी मेरे लिए दोनों बराबर हैं। चलो मैं तुम्हें बेटी का प्लान बता दूं। आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है आप? हाँ शांति, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मेरी एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा होती जा रही है। क्या हर बाप बनने वाला इतना एक्साइटेड होता है? मेरी तरह ही सोचता है। दुनिया में हर रोज बच्चे पैदा होते हैं, बहुत आम सी बात लगती है, मगर जो पहली बार माँ बाप बनते हैं उनके लिए बहुत अजीब फीलिंग होती है। उन्हें लगता है वो दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा लगना भी चाहिए, बहुत नेचुरल है। क्या तुम भी ऐसा फील करती हो? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। परसों हमें चेकअप के लिए जाना है, आपको याद है ना?
हमें, मेरा मतलब है मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हुज़ैफा, फजूल बातें मत करें। तुम भी ना शान से।